तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इकोलॉजिकल इफिशिएंसी की। तो इकोलॉजिकल इफिशिएंसी क्या होती है? तो इकोलॉजिकल इफिशिएंसी होती है एनर्जी एट ट्रॉपिक लेवल अपॉन एनर्जी एट ट्रॉपिक लेवल बिलो इनटू इफिशिएंसी की बात हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये है फॉर्मूला इकोलॉजिकल इफिशिएंसी को निकालने का। इसको किसने दिया था? तो इसको लिंडमैन ने 1942 में दिया था, जिसको 10% लॉ के नाम से जाना जाता है। 10% लॉ क्या कहती है कि एनर्जी एट ट्रॉपिक लेवल, कि पहले ट्रॉपिक लेवल पे अगर ट्रॉपिक लेवल 1 पे एनर्जी 10 किलो कैलोरी है, तो जब वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाएगी, मतलब ट्रॉपिक लेवल 2 पे, तो वो कितना हो जाएगी? 9 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ये होगी उससे -1 हो जाएगा। यही है 10% लॉस। 10% एनर्जी लॉस हो जाती है जब एनर्जी ट्रांसफर होती है वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल आते हैं। ये तो था इकोलॉजिकल इफिशिएंसी। फिर एक दूसरी चीज आती है फोटोसिंथेसिस इफिशिएंसी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इफिशिएंसी। अब फोटोसिंथेसिस इफिशिएंसी क्या होती है? वो तो था इकोलॉजिकल इफिशिएंसी। अब फोटोसिंथेसिस इफिशिएंसी क्या होती है कि जितना जीपीपी होता है, मतलब ग्रॉस प्रोडक्शन, जितना ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन होता है अपॉन सोलर ट्रैप एनर्जी इनटू 100 कर देंगे तो हमारा फोटोसिंथेसिस इफिशिएंसी निकल जाएगी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन को हम क्या कर सकते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन को, इसको हम लिख सकते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। तो क्या निकल जाएगा आपका? फोटोसिंथेसिस इफिशिएंसी। ठीक है, तो बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो आपके इकोलॉजिकल इफिशिएंसी से आते हैं। फोटोसिंथेसिस इफिशिएंसी से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल इफिशिएंसी वो आपका इंपॉर्टेंट है, उसका फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्या? किसकी बात करते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल की। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स इन्वायरमेंट में पाए जा रहे हैं वो क्या होता है? वो एक साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। उनका लाइफ साइकिल जो होता है वो एक साइक्लिक फॉर्म में होता है। और जो एनर्जी है, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो किस फॉर्म में होती है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लीनियर फॉर्म में होता है। लीनियर फॉर्म में होता है। इसलिए इसलिए जो बायोजियोकेमिकल साइकिल होती है वो साइक्लिक न्यूट्रिएंट की वो क्या होती है? साइक्लिक फॉर्म में होती है। ठीक है, अब तो ये दो तरीके की होती है। एक होती है रिजर्वायर पूल
और एक होता है साइक्लिक पूल। साइक्लिक पूल क्या करता है कि इट स्टोर्स short amount of nutrient, that is carbon, in the form of animals and plant। ठीक है। साइक्लिक पूल क्या करता है कि ये स्टोर करता है शॉर्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बन, तो इन द फॉर्म ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है। देयर इज अ टू टाइप ऑफ केमिकल साइकिल पूल, दैट इज रिजर्वायर पूल या साइक्लिक पूल। ये दो तरीके से ये साइकिल होगी, या ये रिजर्वायर पूल होगा या तो ये साइक्लिक पूल होगा। रिजर्वायर पूल क्या करता है, इट स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, क्योंकि वो रिजर्वायर है, वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। और साइक्लिक पूल क्या होता है, इट स्टोर्स शॉर्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे जो साइकिल हैं वो हमें पढ़ना है, जैसे कि हम पढ़ेंगे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल। ये सब कुछ टाइप ऑफ साइकिल के एग्जाम्पल्स हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल के, जिनकी हम स्टडी करेंगे। ठीक है। आगे हम साइकिल पढ़ने लगेंगे ना तो हमारा ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। पढ़ेंगे इसको भी, पर अभी नहीं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इसको मैं थोड़ा सा ही बताऊंगी आज, आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, सीरीज ऑफ चेंज इन एन environment is known as ecological succession। की series of change in an environment is known as the ecological succession। किसी भी इन्वायरमेंट में जो सीरीज ऑफ चेंज होगा, मतलब कुछ स्टेप्स होंगे, चेंज धीरे धीरे होगा, उसको बोलेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। और इकोलॉजिकल सक्सेशन कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो देयर इज अ टू टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। कितने तरीके के इकोलॉजिकल सक्सेशन होते हैं, दो। एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। तो सक्सेशन किसे कहते हैं, सीरीज ऑफ चेंज इन एन एनी इकोसिस्टम इज नोन एज द सक्सेशन। एंड succession is a two type, that is primary succession and secondary succession। primary succession start from bare rock, bare rock से अगर start होगा तो उसको बोलेंगे primary succession। अगर वहां पे सॉइल की फॉर्मेशन तो हो चुकी है, लेकिन ड्यू टू
सम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, वहाँ का सारा वेजिटेशन खत्म हो गया है और फिर से वहाँ पे नया वेजिटेशन ग्रो करना स्टार्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। इसके बारे में कल हम डिटेल में पढ़ेंगे और कि प्राइमरी सक्सेशन क्या है, ये कैसे शुरू होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आज इसको कवर नहीं कर रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कल हम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी के यूनिट का, और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन इकोलॉजिकल सक्सेशन से जरूर आता है। तो इसलिए इकोलॉजिकल सक्सेशन तो आप समझ गए। अभी प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन और कैसे होता है, कैसे वो डेवलप होता है, उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस है, उन सभी के बारे में हम कल बात करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो, आज मैंने बहुत इकोलॉजिकल इफिशिएंसी बताई, फोटोसिंथेसिस इफिशिएंसी बताई और थोड़ा सा इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में आप लोग को बताया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे सब्सक्राइबर्स जैसे ही 50+ हो जाएंगे, हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, और लाइव क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो चलिए अभी के लिए चलते हैं, कल फिर से हम बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन पे और टाइप ऑफ सक्सेशन पे। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, जो कि बहुत ही जल्दी यूजीसी नेट का रिजल्ट आने वाला है।